जय हिंद साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी दोस्त? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। साथियों, आज के इस स्पेशल क्लास में करंट अफेयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए महत्वपूर्ण है। आप किसी भी स्टेट से हैं, उस स्टेट के बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, इन क्लासेस को करना बिल्कुल मत भूलिएगा। यहाँ पर साथियों करंट अफेयर के सेलेक्टेड क्वेश्चंस को ही सिर्फ और सिर्फ कंसाइज किया गया है। आप लोग पूरे पेशेंस के साथ अंत तक बने रहें और हर एक प्रश्न का आंसर भी आप दे सकते हैं यदि आपको आंसर पता होगा तो। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखें। बच्चों के लिए मूल्य आधारित शिक्षा कार्यक्रम संस्कार शाला किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है? असम, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और आपका दिया है उड़ीसा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार आप लोग यहाँ पर लगा लीजिएगा। तो जो भी साथी यहाँ पर जा रहे हैं असम पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। ध्यान रखें साथियों, संस्कार शाला कार्यक्रम जो है असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य द्वारा गुवाहाटी में जो है शुरू किया गया है। साथियों यह जो है 4 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए है और इसका उद्देश्य जो है नैतिक और सांस्कृतिक मूल्यों को बढ़ावा देना। ठीक है, तो आप बस इतना सा याद रखें, सिर्फ अगर आपसे पूछा जाए कि संस्कार शाला कार्यक्रम जो है किस राज्य से संबंधित है, तो ये आपका असम राज्य से संबंधित है। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। और संस्कार शाला का उद्देश्य क्या है? ध्यान रखिएगा, इसका उद्देश्य है नैतिक और सांस्कृतिक मूल्यों को बढ़ावा देना। आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखें। कौन सा देश 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर प्रतिबंध लगाने की योजना बना रहा है? भारत, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी। ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर सभी साथी बताएं। चलिएगा, तो यहाँ पर जो लोग जा रहे हैं फ्रांस ऑप्शन नंबर सी पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। हालांकि ये भारत में भी होना चाहिए, ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपका जो ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फ्रांस ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर तीसरा देखिएगा। 44वीं जूनियर राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप में पुरुष वर्ग का खिताब किसके द्वारा जीता गया है? महाराष्ट्र, पंजाब, कर्नाटक, केरल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर आप लोग देंगे। चलिए भाई, यहां पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी दोस्त बताएं। तो जो भी दोस्त जा रहे हैं कर्नाटक ऑप्शन नंबर सी पर बिल्कुल राइट है। ध्यान रखें साथियों, 44वीं जूनियर राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप का खिताब जो है कर्नाटक के द्वारा जीता गया है। विकल्प जो आपका सी यहां पर दिया है ये बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल ये रहा, दक्षिण ध्रुव तक इसकी करने वाली सबसे युवा भारतीय महिला कौन बनी है? बताइए। चलिएगा, सभी दोस्त यहां पर आंसर करेंगे। साथियों इसकी का मतलब क्या होता है? इसकी का मतलब होता है बर्फ पर फिसलते हुए चलना। क्या? बर्फ पर जो है फिसलते हुए चलना। तो आप लोग बताएं, दक्षिण ध्रुव तक इसकी करने वाली सबसे युवा भारतीय महिला कौन बनी है? तो जो लोग जा रहे हैं काम्या कार्तिकेयन पर, वो बिल्कुल राइट है। ए ऑप्शन राइट है और ये आपका स्टार लगाइएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा। ठीक है साथियों, साथियों ये जो है 16 वर्ष की आयु में यह रिकॉर्ड इनके द्वारा बनाया गया है, काम्या कार्तिकेयन के द्वारा। ठीक है, तो ए ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल देखिएगा। 3 जनवरी 2026 को सावित्री बाई फुले की कौन सी जयंती मनाई गई है? बताएं। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सभी दोस्त यहां पर आंसर देंगे। चलिएगा, यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग बताएं। यहां पर जो भी साथी जा रहे हैं 195 ऑप्शन नंबर डी पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। तो भाई सावित्री बाई फुले की जयंती साथियों 3 जनवरी 2026 को कौन सी जयंती मनाई गई है? 195वीं जयंती मनाई गई है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथियों सावित्री बाई फुले का जन्म जो है, याद रखिएगा आप लोग, इनका जन्म 1831 में। कब? 1831 में महाराष्ट्र के नाय गांव में हुआ था। कहां पर? महाराष्ट्र के नाय गांव में जो है हुआ था। ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, आगे बढ़ें। अगला सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर यहां पर 6 है। भारत का पहला सरकारी अस्पताल आधारित एआई क्लिनिक कहां स्थापित किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है साथियों, आप विश्वास मानिएगा, सारे क्वेश्चन को जो है सिलेक्टेड ही कवर किए गए हैं जो बिल्कुल इंपॉर्टेंट बन सकते हैं परीक्षा के लिए। आंसर दीजिएगा आप लोग। यहां पर सवाल नंबर 6 का राइट आंसर यहां पर बता सकते हैं आप लोग। चलिएगा, भारत का जो है पहला सरकारी अस्पताल आधारित एआई क्लिनिक कहां स्थापित किया गया है?
तो जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं ऑप्शन नंबर ए पर वो बिल्कुल राइट हैं। ग्रेटर नोएडा में ए विकल्प वाले दोस्त यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अगला सवाल ये रहा स्क्रीन पर, पारंपरिक डाक सेवा को बंद करने वाला पहला देश कौन बना है, बताएं। सवाल नंबर 17 का आंसर यहाँ पर आप दे सकते हैं, बता सकते हैं। चलिए भाई फटाफट यहाँ पर आप लोग आंसर दीजिएगा, राइट आंसर क्या है बताएं। चलिए यहां पर जो भी साथी जा रहे हैं डेनमार्क पर, ऑप्शन नंबर सी पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साथियों पारंपरिक डाक सेवा, ठीक है, पारंपरिक डाक सेवा को पूरी तरह बंद करने वाला पहला देश जो है डेनमार्क बन गया है। साथियों डेनमार्क जो है अब पूरी तरह जो है डिजिटल मेल प्रणाली का पर जो है शिफ्ट हो गया है। ठीक है, ध्यान रखें। तो जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं सी ऑप्शन पर वो बिल्कुल यहाँ पर राइट होंगे। अगला सवाल ये रहा, भोरम देव कॉरिडोर प्रोजेक्ट किस राज्य में लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 का यहाँ पर आप आंसर बता सकते हैं फटाफट। चलिए सवाल नंबर 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, भोरम देव कॉरिडोर प्रोजेक्ट किस राज्य में लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताएं। चलिए तो यहां पर जो लोग जा रहे हैं भाई ऑप्शन नंबर सी छत्तीसगढ़ पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। भोरम देव कॉरिडोर प्रोजेक्ट साथियों ये आपका छत्तीसगढ़ राज्य में लॉन्च किया गया है। ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर थर्ड दिया है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए, 21वें टाटा मुंबई मैराथन 2025 के लिए इंटरनेशनल इवेंट एम्बेसडर कौन बने हैं, बताइए। सवाल नंबर 9 का यहाँ पर सभी साथियों का उत्तर आना चाहिए, फटाफट आप लोग बताएं। चलिएगा यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, 21वें टाटा मुंबई मैराथन 2025 के लिए इंटरनेशनल इवेंट एम्बेसडर कौन बने हैं। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, आंद्रे डी ग्रॉस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। साथियों कनाडा के ओलंपिक धावक आंद्रे डी ग्रास टाटा मुंबई मैराथन 2025 के जो है एम्बेसडर बने हैं, याद रखें। आपका जो सी ऑप्शन दिया है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथियों इस क्लास को आप लोग देखिएगा, अगर आपको एक बार में क्लियर नहीं हो रहा है तो 2 बार जो है स्पीड बढ़ाकर यानी 2x कर पर देख लीजिएगा आप इसको करके। ठीक है, अगला सवाल देखें, स्टील और एल्यूमिनियम पर दुनिया का पहला कार्बन टैक्स CBAM किसने लागू किया है, बताएं। क्वेश्चन नंबर 10 का उत्तर यहां पर आप कर सकते हैं, बता सकते हैं। चलिए सवाल नंबर 10 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सभी प्यारे साथी आंसर दीजिएगा। चलिए यहां पर जो लोग जा रहे हैं यूरोपियन यूनियन, ऑप्शन नंबर ओ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे, यूरोपीय यूनियन। ठीक है साथियों, तो दोस्तों याद रखिएगा EU ने जो है यानी यूरोपियन यूनियन ने जो है स्टील और एल्यूमिनियम पर दुनिया का पहला कार्बन टैक्स यानी CBAM लागू किया है। तो आप देखेंगे जो ए विकल्प दिया है इस क्वेश्चन का ये बिल्कुल आपका सही उत्तर होगा। अगला सवाल, 1 जनवरी 2026 को जो है यूरो मुद्रा को स्वीकार करने वाला 21वां सदस्य कौन बना है। क्वेश्चन नंबर 11 का आप यहां पर आंसर बता सकते हैं, राइट आंसर क्या है बताइएगा। चलिए यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी दोस्त बताएं। चलिए प्रयास करिएगा, आपका राइट आंसर क्या है यहां पर सभी दोस्त बताएं। जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी बुल्गारिया पर वो बिल्कुल राइट है। ठीक है साथियों, आप तो ध्यान रखिएगा 1 जनवरी 2026 को, कब 1 जनवरी 2026 को यूरो मुद्रा अपनाने वाला 21वां सदस्य बुल्गारिया बनने की प्रक्रिया में है। तो आपका जो सी विकल्प दिया है ये बिल्कुल आपका सही आंसर हो। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 12, इसका आंसर बताएं। 1 जनवरी 2026 को जो है DRDO का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, आप यहां पर आंसर बताएंगे। चलिएगा 1 जनवरी 2026 को DRDO का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है। यहां पर जो भी साथी जा रहे हैं 68वां ऑप्शन नंबर सी पर वो बिल्कुल राइट है। दोस्तों 1 जनवरी 2026 को DRDO ने जो है 68वां स्थापना दिवस मनाया है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखें आप लोग। ठीक है, आइए अगला सवाल देखते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय में सबसे अधिक विकेट लेने वाली खिलाड़ी कौन बनी है, बताइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 का यहाँ पर उत्तर आप बता सकते हैं, फटाफट आंसर यहाँ पर आप लोग कर सकते हैं। चलिए यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताएं।
यहाँ पर जो लोग जा रहे हैं दीप्ति शर्मा ऑप्शन नंबर ए पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साथियों दीप्ति शर्मा जो है महिला T20 में भारत के लिए सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज हैं, ठीक है। और साथियों ये कहाँ की हैं, ये आगरा की हैं। कहाँ की, ये आगरा की रहने वाली हैं और ये जो है एक ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं, ठीक है। कौन, दीप्ति शर्मा। ए ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल ये रहा, LIC ने ग्रामीण भारत में इंश्योरेंस की पहुंच बढ़ाने के लिए किसके साथ पार्टनरशिप की है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या है, आप यहां पर बता सकते हैं, आंसर दे सकते हैं। चलिएगा, LIC ने जो है ग्रामीण भारत में इंश्योरेंस की पहुंच बढ़ाने के लिए किसके साथ पार्टनरशिप की है, तो आप ध्यान रखें साथियों, राइट आंसर आपका हो जाएगा सहज इंश्योरेंस सर्विसेज, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। तो साथियों LIC ने जो है ग्रामीण भारत में बीमा पहुंचाने के लिए सहज इंश्योरेंस के साथ पार्टनरशिप की है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि LIC की स्थापना कब करी गई थी, तो 1956 में साथियों LIC की स्थापना करी गई थी, ठीक है, ध्यान रखें आप लोग। अगला सवाल ये रहा, क्वेश्चन नंबर 15 है, डिजिटल संचार प्लेटफॉर्म ई स्वास्थ्य संवाद किस राज्य ने लॉन्च किया, बताएं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आंसर छाप दीजिएगा आप लोग यहाँ पर, आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बताएं। चलिएगा, सभी साथी यहाँ पर आंसर दें, आपका सही उत्तर क्या है, फटाफट आप लोग यहाँ पर आंसर छापें। चलिए भाई, चलिए भाई प्रयास करिएगा उत्तर देने के लिए। डिजिटल संचार प्लेटफॉर्म ई स्वास्थ्य संवाद किस राज्य ने लॉन्च किया, तो राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा जो है साथियों ई स्वास्थ्य संवाद लॉन्च किया गया है, आपका यहाँ पर डी ऑप्शन राइट है। अगला सवाल ये रहा, चर्चित ओरेशॉनिक मिसाइल सिस्टम का संबंध किस देश से है, बताइए। सवाल नंबर 16 के यहाँ पर उत्तर आप बता सकते हैं, राइट आंसर क्या है, कर सकते हैं आप लोग। चलिए फटाफट आप लोग यहाँ पर बताएं सही उत्तर क्या है। ओरेशॉनिक मिसाइल सिस्टम का संबंध जो है किस देश से है, यहां पर जो लोग जा रहे हैं रूस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ओरेशॉनिक एक साथियों नई रूसी हाइपरसोनिक मिसाइल है, ठीक है। तो यहां पर आप देखेंगे जो ए विकल्प दिया है बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल, T20 अंतर्राष्ट्रीय के एक मैच में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं, चलिए सवाल नंबर यहां पर 17 दिया है, इसका उत्तर आप कर सकते हैं। यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी लोग बता सकते हैं। यहां पर जो लोग जा रहे हैं सोनम येशे, ऑप्शन नंबर सी पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ध्यान रखें साथियों, भूटान के सोनम येशे, ये कहां के साथियों, भूटान के, ठीक है। तो भूटान के सोनम येशे ने जो है T20 के एक मैच में 8 विकेट लेकर विश्व रिकॉर्ड बना दिया है, ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है जिसे हाल ही में इको सेंसिटिव जोन घोषित कर दिया गया है, बताएं। छाप दीजिएगा आप लोग यहां पर आंसर, राइट आंसर क्या है, बताएं। चलिए, जो लोग जा रहे हैं यूपी यानी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साथियों पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य गोंडा कहां पर स्थित है, ये गोंडा, और गोंडा कहां पर है, उत्तर प्रदेश में, आप जानते हैं। तो साथियों पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य जो है गोंडा में है, जिसे इको सेंसिटिव जोन बनाया गया है। तो आपका डी ऑप्शन यहां पर बिल्कुल राइट आंसर है, उत्तर प्रदेश गोंडा में। अगला सवाल, हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2025 में सबसे अमीर प्रोफेशनल मैनेजर कौन है, बताएं। क्वेश्चन नंबर 19 का यहाँ पर आप आंसर बताएं फटाफट। भाई सेशन को लाइक करते हुए चलिएगा, बहुत मेहनत के साथ चीज़ों को कंसाइज किया जाता है, एक एक क्वेश्चन को सेलेक्ट किया जाता है, तब आप तक पहुँचाया जाता है, ठीक है। तो भाई सेशन को लाइक करना बिल्कुल मत भूलें। आप जानते हैं साथियों, यहाँ पर जो चीज़ें आपको दी जा रही हैं बिल्कुल ऑथेंटिक चीज़ें प्रोवाइड की जा रही हैं, ठीक है। अगर आप चैनल पर नए हैं जुड़ सकते हैं, हेल्प आपको ज़रूर मिलेगी। जब तक आपकी परीक्षा नहीं हो जाएगी तब तक हम आपके साथ एक बेहतर कंटेंट के साथ बने रहेंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जय श्री उल्लाल, क्या भाई। तो यहाँ पर आप देखेंगे साथियों, हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2025 में सबसे अमीर प्रोफेशनल मैनेजर जो है जय श्री उल्लाल हैं, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखें, फाइड यानी FIDE वर्ल्ड रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2025 में कोनेरू हम्पी ने कौन सा पदक जीता है, बताएं।
चलो भाई, इस क्वेश्चन का आंसर फटाफट आप लोग कर दो। राइट आंसर क्या है? जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, कांस्य पदक पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। ठीक है, सवाल नंबर नेक्स्ट है, बिहार के किस संस्थान में पहली बार परम रुद्र सुपर कंप्यूटर शुरू किया गया है? इंपॉर्टेंट है भाई, रट लेना इस क्वेश्चन को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए, आपका सही उत्तर यहां पर क्या हो जाएगा? आप सभी प्यारे साथी आंसर कर सकते हैं, बता सकते हैं आंसर, आप लोग यहां पर दे सकते हैं। यहां पर जो लोग जा रहे हैं आईआईटी पटना, ऑप्शन नंबर सी पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साथियों, बिहार का जो है पहला परम रुद्र सुपर कंप्यूटर आईआईटी पटना में लगाया गया है। ठीक है, तो आप देखेंगे सी ऑप्शन बिल्कुल यहां पर सही आंसर है। अगला सवाल, 25 दिसंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पे राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया है? बताइए। 22 नंबर के क्वेश्चन का आप आंसर यहां पर कर सकते हैं, बता सकते हैं। चलिएगा, यहां पर जो लोग जा रहे हैं भाई लखनऊ, ऑप्शन नंबर सी पर बिल्कुल राइट है। पीएम मोदी ने जो है राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन लखनऊ में किया है। ठीक है, और साथियों यह जो है अटल जी की स्मृति को समर्पित है, ध्यान रखें। यहाँ देश के अन्य महान नेताओं की मूर्तियां भी हैं। तो जो लोग जा रहे हैं सी विकल्प पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट होंगे। अगला सवाल, हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक मोदी युग में भारत का आर्थिक सशक्तिकरण का विमोचन उपराष्ट्रपति ने किया है? किसके द्वारा किया गया बताइए। 23 नंबर के क्वेश्चन का आप यहां पर आंसर बता सकते हैं, राइट आंसर क्या है? चलिए, तो भाई ध्यान रखें आप लोग, जो लोग जा रहे हैं डॉक्टर सिकंदर कुमार, ऑप्शन नंबर ए पर बिल्कुल राइट है। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा दोस्तों, मोदी युग में भारत का आर्थिक सशक्तिकरण, ये साथियों एक पुस्तक है, और इस पुस्तक आप कह सकते हैं किसके द्वारा लिखी गई? डॉक्टर सिकंदर कुमार के द्वारा। किसके द्वारा? डॉक्टर सिकंदर कुमार के द्वारा। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। वैज्ञानिक प्रयोगों के लिए दुनिया की पहली एआई लैब असिस्टेंट प्रणाली AILA किसने विकसित की है? 24 नंबर के क्वेश्चन का आंसर यहां पर आप बता सकते हैं। सवाल नंबर 24 का राइट आंसर बताएं। वैज्ञानिक प्रयोगों के लिए दुनिया की पहली एआई लैब असिस्टेंट प्रणाली AILA किसने जो है विकसित की है? तो आपका राइट आंसर क्या है? IIT दिल्ली के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहां पर राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला सवाल यहां पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किस खिलाड़ी को जो है 2025 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामित किया गया है? ट्रिपल स्टार लगाएं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा के लिए, बताएं। यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताएं। चलिए भाई, सही उत्तर क्या है? चलिए फटाफट आंसर आप दे सकते हैं। यहां पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा बता सकते हैं। जो भी साथी जा रहे हैं हार्दिक सिंह पर, ऑप्शन नंबर यहां पर सी पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है भाई, तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसे साथियों दिया जाएगा? हार्दिक सिंह को, याद रखें। ऑप्शन नंबर सी जो दिया है बिल्कुल राइट है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल ये रहा, ICC T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए भारतीय टीम का कप्तान किसे नियुक्त किया गया है? सभी को पता होगा भाई। 26 का आंसर यहां पर आप लोग आंसर करें। चलिए फटाफट आप लोग यहां पर आंसर बता सकते हैं। चलिए, तो जो लोग जा रहे हैं सूर्य कुमार यादव, ऑप्शन नंबर बी पर, वो बिल्कुल राइट है। T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए भारत के कप्तान सूर्य कुमार यादव होंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट है। आप जानते हैं T20 वर्ल्ड कप ये जो है समाप्त हो चुका है। ठीक है भाई, अगला सवाल देखें, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत का पहला रोलिंग बजट किस राज्य के द्वारा पेश किया जाएगा? बताइए, छाप दीजिएगा आप लोग यहाँ पर आंसर, सभी प्यारे साथी आंसर करें। जो लोग जा रहे हैं मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए पर बिल्कुल राइट है। भारत का पहला रोलिंग बजट किस राज्य के द्वारा पेश किया जाएगा? MP गवर्नमेंट के द्वारा। ए ऑप्शन राइट है। 25 दिसंबर 2025 को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की कौन सी जयंती मनाई गई है? बताएं। सवाल नंबर 28 का आप सभी दोस्त यहां पर आंसर दे सकते हैं, सभी का उत्तर आना चाहिए। चलिए, तो साथियों 25 दिसंबर 2025 को जो है अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती जो है मनाई गई है। आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इनका जन्म दोस्तों 25 दिसंबर 1924 को हुआ था। कब? 25 दिसंबर 1924 को जो है इनका जन्म हुआ था। ठीक है भाई, अगला सवाल ये रहा आपके स्क्रीन पर, किस देश ने जो है 2036 तक चंद्रमा पर न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने की घोषणा की है? ये भी इंपॉर्टेंट है, बताइए।
चलिए फटाफट आप लोग यहाँ पर आंसर दे दें, सभी साथियों का उत्तर आना चाहिए। जो लोग जा रहे हैं चाइना यानी चीन पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। ध्यान रखें साथियों, 2036 तक चंद्रमा पर न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने की घोषणा चाइना के द्वारा करी गई है। ए विकल्प आपका सही उत्तर है। अगला सवाल, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 किसने जीता है? ये भी आपका इंपॉर्टेंट सवाल है, हल्के मत लीजिएगा, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 30 का राइट आंसर आप यहाँ पर बता सकते हैं। चलिए यहां पर जो भी दोस्त जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी पर, झारखंड पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे, ठीक है भाई। तो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किसके द्वारा जीता गया है? झारखंड के द्वारा, ठीक है। विकल्प आपका सी बिल्कुल यहां पर राइट आंसर। अगला सवाल, ऑस्ट्रेलिया ने 21 दिसंबर को किस दिवस के रूप में घोषित किया है? बताइए। 31 का आप यहां पर आंसर कर सकते हैं, फटाफट यहां पर आप लोग आंसर बता सकते हैं। चलिए तो आप ध्यान रखिएगा दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया ने जो है 21 दिसंबर को चिंतन दिवस के रूप में घोषित किया है। क्या भाई? चिंतन दिवस के रूप में घोषित किया है। आपका जो ए विकल्प दिया है ये बिल्कुल सही उत्तर है। अगला सवाल, हाल ही में किस देश ने जो है पहला पॉलीमर 1 रियाल नोट जारी किया है? बताइए। 32 का यहाँ पर आप सभी दोस्त आंसर बता सकते हैं। यहाँ पर सभी प्यारे साथियों का आंसर आना चाहिए। जो लोग जा रहे हैं ओमान पर, ऑप्शन नंबर बी पर, वो बिल्कुल राइट है। साथियों ओमान ने जो है पहला जो है पॉलीमर 1 रियाल नोट जारी किया है, ठीक है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। अगला सवाल, 2026 में आयोजित होने वाले पहले खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स KITG का शुभांकर जो है क्या है? आपके सामने 33 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, आप यहाँ पर आंसर कर सकते हैं, बता सकते हैं, ठीक है। 33 का उत्तर बताएं। तो यहाँ पर जो लोग जा रहे हैं मोरवीर, ऑप्शन नंबर बी पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साथियों 2026 ट्राइबल गेम्स का शुभंकर जो है मोरवीर है, ध्यान रखें। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यह जो है दोस्तों जनजाति संस्कृति का प्रतीक माना जाता है। अगला सवाल, चर्चित नरपुह वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? महत्वपूर्ण है, बताइए। सवाल नंबर 34 का आप यहाँ पर आंसर कर सकते हैं, सभी लोग यहाँ पर आंसर बता सकते हैं। चलिए यहाँ पर जो लोग जा रहे हैं नरपुह, ये बात करें, ये आपका है मेघालय में। कहाँ पर? नरपुह वन्य जीव अभ्यारण्य साथियों मेघालय में स्थित है। ऑप्शन सी जो है दिया है बिल्कुल सही उत्तर है। अगला सवाल, अंतरिक्ष यात्रा करने वाली पहली व्हील चेयर उपयोगकर्ता कौन बनी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, आप आंसर यहाँ पर छाप सकते हैं, बता सकते हैं। चलिए सही उत्तर क्या है आप लोग बताएं। यहां पर जो लोग जा रहे हैं मिशेला बेंथोस, ऑप्शन नंबर ए पर बिल्कुल राइट है। साथियों मिशेला बेंथोस अंतरिक्ष में जाने वाली पहली व्हीलचेयर उपयोगकर्ता बनी है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है। भारत में सर्वोच्च विज्ञान पुरस्कार विज्ञान रत्न से किसे सम्मानित किया गया है? ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, बताइए। चलिए भाई आप सभी साथी यहां पर आंसर दीजिएगा, फटाफट सभी का आंसर आना चाहिए, बताएं। तो जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी पर, जयंत विष्णु नार्लिकर पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे, ठीक है। अगला सवाल, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जन्मशती के उपलक्ष्य में शून्य से शतक कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया है? बताइए। 37 का उत्तर आप यहाँ पर कर सकते हैं, बता सकते हैं। चलिए भाई आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? इंदौर, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर साथियों राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। शून्य से शतक कार्यक्रम साथियों कहाँ पर आयोजित किया गया है? इंदौर में आयोजित किया गया है, बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिसंबर 2025 में संसद द्वारा पारित शांति बिल किस क्षेत्र में सुधारों से संबंधित है? बताइए। 38 का उत्तर आप कर सकते हैं यहाँ पर भाई। दिसंबर 2025 में संसद द्वारा पारित शांति बिल किस क्षेत्र में सुधारों से संबंधित है? राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा आप यहां पर बता सकते हैं। तो यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? परमाणु ऊर्जा, ए ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है भाई। जो लोग ए ऑप्शन पर जा रहे हैं। अगला सवाल, इंडियन कोस्ट गार्ड ने पहला प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप को किस राज्य में कमीशन किया है? बताएं। 39 का उत्तर आप कर सकते हैं, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? आप लोग यहां पर आंसर कर सकते हैं, बताएं। चलिएगा साथियों, समुद्र प्रताप, ये जो प्रदूषण नियंत्रण
पोत जो है ये गोवा में कमीशन किया गया है। कहाँ पर? गोवा में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। भारत यूएई के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन सेकंड कहाँ आयोजित किया गया है? क्वेश्चन नंबर 40 है और ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा आप यहाँ पर बता सकते हैं। तो जो लोग जा रहे हैं अबू धाबी पर, ऑप्शन नंबर बी पर बिल्कुल राइट है। साथियों ये याद रखें आप लोग, डेजर्ट साइक्लोन 2 दिसंबर 2025 में अबू धाबी में आयोजित किया गया है। ठीक है, आपका बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो यहाँ पर हमने दोस्तों 40 सवालों को कवर किया है। तो आप लोग करंट अफेयर की जो क्लासेस हैं बिल्कुल आप इसको मिस मत करें, बिल्कुल आप इसको मत छोड़ें, इंपॉर्टेंट सेशन होता है। ठीक है, और जो सुबह 11:30 बजे वाली जीके जीएस की क्लास हुई है उसको भी आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा। ये सारी चीज़ जो आपको दी जा रही हैं, प्रोवाइड की जा रही हैं, बिल्कुल सेलेक्टेड, बिल्कुल इंपॉर्टेंट होती हैं। ऐसी चीज़ें आपको और किसी प्लेटफॉर्म पे देखने को नहीं मिलने वाली। बिल्कुल पेपर पैटर्न के आधार पर चीज़ों को यहाँ पर आपको डिलीवर्ड किया जाता है, आपको प्रोवाइड किया जाता है। तो आप सभी लोग जो है तैयारी करते रहें, मेहनत से पढ़ते रहें। जो लोग चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अच्छा भाई, सेशन को लाइक करना आप लोग बिल्कुल मत भूलिएगा। बहुत मेहनत लगती है चीज़ों को तैयार करने में, इससे हमारा भी मनोबल बढ़ता है और कोई इसमें हमारा विशेष फायदा नहीं होता है। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।